आज हम बात करते हैं विभाग प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के पंडित अंचल अड़जरिया जी से और जानते हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार गौ हत्या के लेकर एक नया कानून लेकर आई है, इससे गौ हत्या पर कितनी रोक लगेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके द्वारा गौवध अधिनियम संशोधन विधेयक लेकर के आया गया है। 1956 में जो कानून बना था और समय समय पर उसमें 4 बार संशोधन हुआ, उसमें 7 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान था। अब जो कानून में संशोधन किया गया है उसमें 10 साल तक की अधिकतम सजा कर दी गई है। तो 10 साल की सजा होने के कारण अब जो अपराधी शीघ्रता के साथ में जमानत पा लेते थे, जो लोअर कोर्ट जमानत दे देती थी, अब कम से कम डीए लेवल की कोर्ट से, एडीजे लेवल की कोर्ट से उनकी जमानत होगी। इसके साथ ही इसमें अंग भंग अगर गाय का होता है तो 3 लाख रुपये जुर्माना, और अगर गौ वध होता है तो 5 लाख रुपये जुर्माने तक का प्रावधान जो किया गया है। निश्चित रूप से गौ वध करने वाले लोग, जो गौ तस्कर लोग हैं, जो गौ हत्यारी हैं, उन पर इससे लगाम लगेगा और वो डरेंगे, क्योंकि एक गाय भी अगर वो काटेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपये उनको जुर्माने के रूप में देना होगा, जिसके जो उनके पास होगा नहीं और उनकी संपत्ति कुर्क होगी। तो इस चीज़ से डरेंगे। दूसरा एक जो संशोधन में विशेष बात रही है, अभी तक क्या था कि अगर जिस गाड़ी में गाय गौवंश पकड़ा जाता था वो गाड़ी मालिक बच जाता था, वो ड्राइवर बच जाता था, लेकिन अब इसी अधिनियम के तहत इतनी ही सजा उसको भी मिलेगी और उस गाड़ी मालिक को भी मिलेगी। तो ये एक विशेष प्रावधान है। तो गाड़ी मालिक भी जो हैं अब अपने वाहनों को इस कार्य के लिए आसानी से नहीं देंगे। देखा जाए, आप गौ हत्या के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और कई बार विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग लापरवाही बरतता है और कई बार आपने हर जगह संघर्ष, यहाँ तक कि आपको धरने तक पर भी बैठना पड़ा गौ हत्या के लिए। तो प्रशासन इसके प्रति कितना लापरवाह रहता है। प्रशासन के जो उच्चाधिकारी हैं उनको तो जैसे ही सूचना करो तुरंत संज्ञान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इस विषय पर जो गंभीर नहीं है, वो निश्चित रूप से चार्ज में रहने लायक नहीं है इस शासन के अंदर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता गाय को बचाना है। और ऐसे आपने देखा होगा पिछले दिनों कोतवाल झांसी जो हमारे हैं सुनील तिवारी जी, मैंने एक गौकसी की प्रॉपर सूचना दी, उन्हीं को लगातार सूचना देता रहा, उनको पल पल की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर छापा नहीं मारा। उसकी शिकायत मैंने आईजी महोदय को करी हुई है और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही आईजी महोदय उस पर कार्रवाई करते हुए सुनील तिवारी को उनके पद से मुक्त करके और सस्पेंड करके लाइन में भेजने का काम करेंगे। अगर नहीं होता है तो हम जिस तरह से धरना करते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, शीघ्र ही हम बड़े प्रदर्शन का आयोजन कोतवाल सुनील तिवारी। तो आपका क्या मानना है, बिल संशोधन से गौ हत्या पे पूरी तरह विराम लगेगा? बिल्कुल विराम लगेगा। मेरा तो ये मानना है कि जो गौ हत्यारे हैं, अभी आप देखिएगा कुछ दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप देखिएगा गाय को घास खिलाने का काम करेंगे ये गौ हत्यारे, घास लेके आगे पीछे उसको भोजन कराने का काम करेंगे। अगर ऐसा ना हो, देखिए शने शने सारा परिदृश्य बदलता है। जब हम लोग इस बात करते थे कि ये सब चीज़ें होंगी तो लोग हंसी में उड़ाते थे, लेकिन आज वो सब होना शुरू हो गया है। तो वक्त परिवर्तनशील है, ये हमारी संस्कृति है और गाय माता के अंदर हमारे संपूर्ण देवी देवताओं का निवास है। सबसे ज़्यादा सीधा जानवर है, जो कोई भी एक बार हाथ फेर दे। और ये क्या करते हैं, ये हाथ फेरने के बाद में उसके गले में हाथ फेरते हैं और तुरंत ही छुरी चलाते हैं। तो ऐसे निकृष्ट कार्य करने वाले लोगों को निश्चित रूप से सड़क के ऊपर, मैं तो ये चाहूँगा कि जनता के द्वारा भी ऐसे लोगों के साथ में जो है न्याय किया जाना चाहिए।